वक्त सीधी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर सरकार की तरफ से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक जो है वो भी यहाँ पर रखा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल को याद किया है। करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका कल रात को जो है जिनकी डेथ हुई है और उनके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ी सी उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे अपनी सी, और एक बहुत ही बड़े लीडर से, एक बहुत ही जबरदस्त इंसान से इस वक्त ना सिर्फ ये कि भारत महरूम हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं और जो भी पाकिस्तान और भारत की तरफ देखते हैं और खास तौर पे भारत की तरफ देखते हैं, वो सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह से यकीनन उनको जानते होंगे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क जिसको मनमोहन सिंह ने इतनी देर चलाया, मैं समझता हूं कि बड़ा एक जबरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट लिया था और उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर काम किया था भारत की, और इसी वजह से उनके जो 10 साल तकरीबन वो रहे प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2004 से लेके 2014 तक के टाइम में उनका टेन्योर था, जिसमें कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने काम किया, अपने देश के लिए बहुत ज्यादा काम किया और इकोनॉमी पे खास तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में भी उन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ही अच्छी नजर से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनकी बात की जाती है। आज बल्कि मेरा एक शो भी था एक इंडियन टीवी पे, तो उस टाइम पर ये न्यूज चल रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और क्रिटिकल कंडीशन जो है वो बताई जा रही थी। उस वक्त ही हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो गए थे, और उसके कुछ देर के बाद ही जो है वो बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। वो आज इस दुनिया से वफात पा गए हैं और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनको याद रखा जाएगा फॉर सो मैनी रीजंस। ही वाज फ्रॉम चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान। उनकी जो लेगेसी है गुडविल की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट विल ऑलवेज कीप हिम वन ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी और उनको जो है वो याद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जिसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस हवाले से बड़ा नाम है। आज थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जेन्युइन बट मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात आती। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। तो दोस्तों, इस हवाले से कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, किसी एक बंदे का हाथ नहीं होता। किसी देश की तरक्की के पीछे पता नहीं कितने ही बंदों की मेहनत लगी होती है। और ऐसे ही एक शख्स डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने भारत की तरक्की के लिए, भारत की खुशहाली के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जिस टाइम पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो आईएमएफ के पास गए थे और आगे से आईएमएफ ने कहा था
कि आप पहले अपना देश सँवारिए। तो दोस्तों उसके बाद मनमोहन सिंह जैसे ही वापस आए, तो उन्होंने वापस आकर देश के लिए एक ऐसी आर्थिक आर्थिक नीति तैयार किया और जिसके रास्ते पर आज हम चल रहे हैं। और इसके अलावा कहा जाए कि ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में मनमोहन सिंह का पहला कदम था। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री के साथ-साथ एक महान शख्स भी थे, एक महान बंदे थे। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि चाहे आप कोई भी लीडर हो, अगर आप मुल्क को चला रहे हैं, तो आप कोई ऐसा काम करिए अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दें, जिसको देखकर लोग आपके मरने के बाद भी आपको याद रखें। और उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में ली। और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी वर्ल्ड स्टेज पे। एक तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन, न्यूक्लियर सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो मिल गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस उनको मिल गई। और यही वो मौका था जब इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा 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 के लिए एक नई लाइन में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आपको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोवर्शियल हो गया था, और उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने 1999 में टेस्ट किए, फिर उससे पहले आपको याद होगा 1974 में टेस्ट किए, और इंडिया आपको पता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की, जिसका पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और इंडिया को, पाकिस्तान को तो आज भी है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उस तरह चीज़ें ब्लॉक हैं, लेकिन इंडिया की चीज़ें जो हैं वो अनब्लॉक कर दी गई। और ये एक आप समझें कि मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।